रूस और भारत के रिश्ते में एक बार फिर से अब हलचल तेज होने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस के दौरे पर रहेंगे और 2 दिन के इस दौरे में सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात ही नहीं होगी, बल्कि भारत रूस के व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान और तकनीक जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे खास बात यह है कि जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सार्गेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं। तो सवाल ये कि आखिर जयशंकर का ये रूस का दौरा इतना अहम क्यों है और किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। तो चलिए इस पूरी खबर को हम डिटेल में इस वीडियो के जरिए समझते हैं। जयशंकर का ये जो रूस का दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और एस जयशंकर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के निमंत्रण पर रूस की ये आधिकारिक जो यात्रा है उस पर जा रही है। इस दौरान में भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन यानी RIGC टैग के 27वें सत्र में सहभागिता करेंगे। अब आसान भाषा में ये समझते हैं कि कमीशन आखिर ये करता क्या है। भारत और रूस के बीच सिर्फ रक्षा सहयोग ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कई दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में भी लगातार सहयोग होता है और इन्हीं क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है एक अहम मंच है। यानी कि एस जयशंकर इस दौरे को का ये जो दौरा है इस पर एक काफ़ी बड़ा जो फोकस है वो रहने वाला है। भारत और रूस के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना ये इस दौरे की प्राथमिकता है और इसी के साथ ही लावरोव से मुलाकात ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरे के दौरान एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव से भी मुलाकात करने वाले हैं और दोनों नेताओं के बीच भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की उम्मीद है। जयशंकर और लावरोव की मुलाकात ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले जुलाई 2026 में दोनों नेता फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान बैठकों के दौरान भी मिले थे और उस मुलाकात में भारत रूस संबंधों की समीक्षा के साथ साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, तकनीक जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी और इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है, जो वहाँ पर युद्ध की हालात है, उस स्थिति पर भी बातचीत हो सकती है। इसलिए रूस में होने वाली ये नई मुलाकात इन मुद्दों पर जो है इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसी के साथ साथ कई और मुद्दों पर जो है वो फोकस रहने वाला है और एस जयशंकर और रूसी नेतृत्व के बीच कई मुद्दों को लेकर तो बातचीत होगी ही, व्यापार से जुड़ी हुई, निवेश से जुड़ी हुई, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके विस्तार को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर जो है हो सकता है कोई रणनीति बनाई जाए, कोई रोडमैप तैयार किया जाए, आर्थिक रिश्ते कैसे मजबूत हो, व्यापारिक रिश्ते कैसे मजबूत हो, ये भी कोशिश रहेगी दोनों देशों की। और अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ऊर्जा का मुद्दा है। रूस भारत के लिए लंबे समय से ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो पार्टनरशिप रही है दोनों देशों की वो देखने को मिल रही है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा, भविष्य के सहयोग पर भी जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है, जो महत्वपूर्ण बातचीत है वो भी होने वाली है। और जो एक और तीसरा मुद्दा है वो कनेक्टिविटी का है, क्योंकि भारत रूस के बीच बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान, तकनीक, रिसर्च, दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही और इसी के साथ ही मोबिलिटी जैसे जो मुद्दे हैं ये भी इस दौरे के प्रमुख एजेंडे में शामिल किए गए हैं। यानी कि दौरा सिर्फ राजनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है, इसमें भारत और रूस रिश्तों के आर्थिक और रणनीतिक दोनों पहलू शामिल हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो स्थिति बनी हुई है अलग अलग देशों की, उस स्थिति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। यूक्रेन और जो वैश्विक हालात हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, वैश्विक माहौल जो बना हुआ, बदलता हुआ जो वैश्विक परिवेश है उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत की जाएगी। दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश जो है भारत रूस पहले भी करता रहा है और हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद और भी इस बारे में बातचीत हो। भारत रूस के पारंपरिक रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, वहीं भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी रणनीतिक और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और ऐसे में जयशंकर और लावरोव की बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़े क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है।
इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र की स्थिति भी भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अस्थिरता का असर है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए भारत की विदेश नीति के लिहाज से ये बातचीत, ये दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि IRIGC इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल भारत और रूस के बीच जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो शुरुआत है वो 1992 में हुए एक समझौते के तहत हुई थी। इसका पहला सत्र हुआ था सितंबर 1994 में और अब तक इसके 26 सत्र हो चुके हैं। इसका 26वां सत्र 20 अगस्त 2025 को मॉस्को में हुआ था और अब 27वें सत्र की बैठक रूस में हो रही है। यानी करीब 3 दशक से ज़्यादा समय से ये मंच दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसी बैठक का हिस्सा एस जयशंकर भी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एस जयशंकर का ये 2 दिवसीय रूस का दौरा कई मायनों में खास हो जाता है, अहम हो जाता है। एक तरफ व्यापार है, निवेश है, ऊर्जा है, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे हैं और उसी के साथ साथ जो यूक्रेन संघर्ष है, खाड़ी देशों की जो स्थिति है, जो बदलती वैश्विक राजनीति है, जो वैश्विक परिवेश बदल रहा है, ये जो प्रमुख मुद्दे हैं, इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो दौरा है ये होगा। अब देखना ये होगा कि जयशंकर और रूसी नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद भारत रूस पार्टनरशिप को लेकर, साझेदारी को लेकर कौन से नए फैसले और सहमति अब सामने आती है, क्योंकि भारत रूस के रिश्ते सिर्फ 2 देशों के रिश्ते नहीं हैं, इनका असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है।